स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी का। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने सीखा परफेक्ट टेंस को, उसमें क्या होता है जब कोई एक्शन है वो परफेक्टली फिनिश हो जाती है, उसके लिए हम परफेक्ट टेंस की यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में और डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी हम सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में कैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट होती है एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। कोई एक्शन है वो पास्ट में तो स्टार्ट होती है लेकिन अभी वो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रही है, पास्ट से स्टार्ट होकर के अभी भी वो चल रही है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ऐसे ही पास्ट वाला जो सेंटेंस होगा उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। एक्शन दैट वॉज हैपनिंग फॉर सम ड्यूरेशन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी कोई एक एक्शन है पास्ट में, उससे पहले कोई एक एक्शन है वो चल रही थी। समझ रहे हैं ना इसमें यहाँ पर क्या डिफरेंस है। जो हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट समझते थे इससे पहले की वीडियो में, उसमें क्या था कि कोई एक्शन है वो एक एक्शन से पहले पूरी हो चुकी होती थी, है ना। इस वाली कंडीशन को हम परफेक्ट कंडीशन बोलते थे। कौन सी? पास्ट परफेक्ट की। जब दो एक्शन है उनमें से एक एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते थे। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे हम, इसका कैसे बनेगा इसको देखते हैं हम। इसमें क्या है, एक एक्शन, तो इसमें भी दो एक्शन चल रही होंगी सेम, लेकिन एक एक्शन है वो तो चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही एक एक्शन है वो कंटिन्यूस में चल रही थी और एक एक्शन फिनिश हो रही है। उससे पहले ही एक एक्शन अगर चल रही थी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की सिचुएशन बोलेंगे। उसमें क्या था, फिनिश हो चुकी थी कोई भी कंडीशन, इसमें क्या है वो चल रही थी। बस ये डिफरेंस है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस चल रही है। हैपनिंग एक एक्शन है वो क्या है वो चल रही है, वहाँ पे हैपन्ड था मतलब वो हो चुकी थी। बस इतना सा डिफरेंस है। इसको अच्छे से समझेंगे जब सेंटेंस इसको हम पढ़ेंगे तो। इसमें फिर क्या है, फ्यूचर है। एनी एक्शन दैट विल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कोई एक्शन है वो चल रही होगी अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कोई फ्यूचर में हमने एक पॉइंट डिस्क्राइब किया है कि वहाँ तक कोई एक्शन है वो चलेगी, है ना। ठीक है, तो उस पॉइंट तक अगर कोई एक्शन चल रही होगी, उस पीरियड तक अगर वो एक्शन चल रही है तो उसके लिए हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे? उसको फ्यूचर की कंडीशन बोलेंगे, है ना। फ्यूचर में वो चल रही होगी तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सिचुएशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर क्या है। पहले इसको देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, हैज़ होगा, हैव होगा। अब सिंगुलर के साथ आपको क्या यूज करना है? हैज़ का यूज करना है, और प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज करना है। और हैव का यूज आई और यू के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपको फिर क्या यूज करना है? हैव, हैज़ हैव के बाद बीन का यूज करना है। ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी को दिखाएगा, इससे समझ में आएगा कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस है ना। इसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको सिंस और फोर लगाना है और टाइम लगाना है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा दिख रहा है लेकिन जब हम इसको सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा देखते हैं हम, पास्ट की सिचुएशन में कैसे होगा। सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, उसके बाद क्या होगा? वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, देन उसके बाद आपको क्या लगाना है? सिंस और फोर टाइम लगाना है। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होगा सेम, बस आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है? विल हैव बीन लगाना है। ठीक है, विल हैव बीन, हैड बीन और हैज़ हैव बीन, कोई एक होगा इनमें से जब सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और सेम बाकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ इनकी तरह ही है। ठीक है, अब इनके कुछ सेंटेंसेस हैं वो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, क्या है कि मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या है? आई है, आई के साथ मैंने बताया हैव का यूज करना होगा। उसके बाद हैव बीन यूज किया आपने, आई हैव बीन स्टडिंग, अब इसमें वर्ब की कौन सी? आईएनजी फॉर्म की यूज किया है। और उसके बाद इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पर ये फोर का यूज किस तरीके से किया है? यहाँ पर ये फोर है ना, सिंस और फोर में से फोर का यूज किया है। उसके बाद टाइम क्या है यहाँ पर? 2 ईयर्स। तो ये कैसे लगा है इसको, पहले इनको समझते हैं, पहले इनको भी हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इनको देखेंगे, है ना। इसमें क्या है, कोई एक सिंस कैसे हम यूज करेंगे? पहले सिंस को समझते हैं हम। सिंस में क्या है, कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मान के चलिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट से लेकर के कोई एक्शन है वो अभी भी चल रही है। ठीक है, पूरी नहीं हुई और वो टाइम है ना
उसका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। वो एक हमें बस एक पॉइंट पता है कि इस पॉइंट से लेकर वो एक्शन चल रही है, चल रही थी या फिर चल रही होगी, है ना, किसी एक पॉइंट से। वो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे 2020 से, सुबह से, 5 बजे से, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई एक्शन है वो स्टार्ट हो गई होगी या फिर चल रही होगी, है ना, कंटिन्यूसली। तो उसको हम सिंस के फॉर्म में लिखेंगे या फिर सिंस उसके लिए हम यूज करेंगे। जैसे कि सिंस 2020 मतलब 2020 से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस 5 PM यानी 5 बजे से। जब फोर की कंडीशन होगी उसको भी समझते हैं हम, फोर का यूज कैसे करेंगे। कोई ड्यूरेशन है, कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी एक समय की अवधि होगी। मान के चलिए एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के इसकी जो बीच की जो दूरी है या फिर ड्यूरेशन है या फिर अवधि बोल सकते हैं हिंदी में। तो उस अवधि को हम फोर के लिख के, मतलब फोर उसमें हम लगाएंगे उस समय से पहले, तो ये उसको डिस्क्राइब करता है किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की ड्यूरेशन को। ठीक है, इसमें क्या होगा, 4 2 hours। अब इसमें 2 hours का पता है ना, 2 घंटे। यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए 2 घंटा है, तो ये क्या हो गया, एक पीरियड हो गया ना, 2 घंटा अवधि हो गया। अ वीक यानी एक वीक हो गया। ऐसे ही मैनी ईयर्स यानी 4 मैनी ईयर्स यानी कई साल। ठीक है, तो ये भी एक अवधि हो गई। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 2 घंटे से, ठीक है, अब इसमें है तो नहीं है कि 5 बजे से स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या, एक पीरियड हो गया, इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। अब इसके हम कुछ सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं अलग अलग सिचुएशन में, और पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर में किस तरीके से उनका यूज करते हैं हम। ठीक है, पहले उसको हम क्लियर करते हैं। इसमें ये प्रेजेंट के लिए है। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अब इसी के नीचे एक नेगेटिव है, सी हैज़ नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस मंडे। सिंस इसलिए लगाया क्योंकि मंडे से एक पॉइंट है ना, मंडे, मंडे से ले करके, है ना। तो इसके लिए हमने नॉट का यूज किया है, किसके बीच में, हैज़ है बीन के बीच में आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा जब नेगेटिव बनेगा। तो सी एक सिंगुलर है इसलिए हैज़ का यूज किया है ना। तो सी हैज़ नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस मंडे, नेगेटिव हो गया। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनेगा इंटरोगेटिव, आपको हैज़ आपको आगे लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद बीन लेना है। तो हैव यू बीन, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है इसलिए हमने हैव लिया है। हैव यू बीन वेटिंग फॉर द बस, क्या आप बस का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा। अब और देखते हैं नीचे, ये WH फैमिली का यूज करके हमने बनाया है, तो इसको भी देखते हैं। वाई हैव दे बीन शाउटिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से क्यों चिल्ला रहे थे, सुबह से, क्योंकि सिंस मॉर्निंग एक पॉइंट है ना, एक मॉर्निंग क्या एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह से क्यों चिल्ला रहे थे वो, है ना। तो ये इस तरीके से WH का हमने बनाया है। अब देखते हैं हम पास्ट की कंडीशन में किस तरीके से है। इसमें क्या है, दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 hours बिफोर द बस स्टॉप्ड। अब इसमें आपको दो चीज़ दिख रही होंगी, बिफोर एक कंजंक्शन की तरह या फिर कनेक्टर बोल सकते हैं, दो क्लोज हैं, एक क्लोज ये हो गया द बस स्टॉप्ड, इससे पहले एक क्लोज ये हो गया बिफोर से पहले, है ना। अब इसमें एक एक्शन तो ये हो गई द बस स्टॉप्ड, है ना। तो द बस स्टॉप्ड, अब इस एक्शन से पहले कोई एक एक्शन चल रही थी पास्ट में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो दे हैड बीन, अब सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो इसके लिए हमने हैड बीन का यूज किया, नेगेटिव होगा तो हैड नॉट बीन का यूज करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं, दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से यात्रा कर रहे थे बस के बंद होने से पहले या रुकने से पहले, है ना। बस के रुकने से पहले वो 5 घंटे से यात्रा कर रहे थे या फिर ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव कैसे बनेगा इसका। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल फॉर मैनी डेज, है ना। ही हैड नॉट बीन लगा दिया, फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, तो इसलिए हैड नॉट बीन का यूज किया है, हैड का यूज करके नॉट बीन यूज किया है। इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया है, स्लीपिंग, है ना। वेल मतलब एक क्या बोल सकते हैं इसको, ये डिस्क्राइब करता है तो एडवर्ब बोल सकते हैं इसको, है ना, वेल या फिर अच्छे से। ठीक है, तो फॉर मैनी डेज यानी कई दिनों से वह अच्छे से सो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ऐसे इसका बनेगा। अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। हैड को आगे लेना है, सब्जेक्ट लेना है, बीन लेना है। तो हैड सी बीन क्राइंग बिफोर योर
यू मेट हर, इसमें क्या है कि आपके मिलने से पहले वो है क्या कर रही थी, क्या हुआ है, रो रही थी। आपके मिलने से पहले क्या हुआ है, रो रही थी, या फिर आपसे मिलने से पहले क्या हुआ है, रो रही थी। तो ये क्या बन गया, एक परफेक्ट वाली कंडीशन बन गई ना, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की। क्या हुआ है, रो रही थी। अब आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, चल रहा है ना, कोई काम चल रहा है लेकिन वो किसी टाइम से चल रहा है, इसलिए इसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बोलते हैं। इसमें क्या है, चल रहा था, किसी टाइम से चल रहा था एक एक्शन से पहले, तो उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बोलेंगे। और इसमें क्या है, चल रहा होगा, किसी टाइम से चल रहा होगा, इसलिए इसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की सिचुएशन बोलेंगे। यहाँ तक देख लिया हमने, हैड सी बीन क्राइंग बिफोर यू मैटर, क्या आप उस या फिर आपसे मिलने से पहले क्या हुआ है, रो रही थी, इस तरीके से आप पूछ रहे हैं। WH के यूज करके कैसे बनाएंगे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, आप कितनी देर से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, आप कितने टाइम से या फिर कितनी देर से आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब देखते हैं हम फ्यूचर में कैसे बनेंगे सेंटेंसेस, फ्यूचर का सेंटेंस है उसको समझते हैं हम। इसमें क्या है कि बाय नेक्स्ट ईयर, एक हमने पॉइंट दे दिया, इसको बोलते हैं ना, हमने फ्यूचर में देखा किसी पॉइंट तक, यानी अ पॉइंट इन द फ्यूचर। तो एक ये फ्यूचर का पॉइंट है, पॉइंट मतलब एक डेडलाइन बोल सकते हैं कि हमने एक डेडलाइन तय करके रखी हुई है कि इस टाइम तक, है ना। तो बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक, आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years, मैं इस कंपनी में अगले साल तक या फिर अगले साल मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँगा, या फिर 3 साल तक काम कर रहा हूँगा। ठीक है, ये किसकी कंडीशन हो गई, ये फ्यूचर की कंडीशन हो गई ना। आप जस्ट अभी इमेजिन कर रहे हैं ऐसा, है ना, कि बाय नेक्स्ट ईयर, अगली साल मैं इस कंपनी में 3 साल से कार्य कर रहा हूँगा, अगली साल से, या फिर बाय नेक्स्ट ईयर यही है ना, अगली साल से या फिर अगली साल तक। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। मान के चलिए, ऐसे मान लेते हैं कि अभी काम आपका चल रहा है ना, और काम करते करते आपको कुछ टाइम हो गया है। ठीक है, इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अगली साल तक, जैसे ही अगली साल आई मुझे वहाँ पर काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे। तो ये कब की बता रहे हैं आप, फ्यूचर की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। मान के चलिए आपका काम तो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगली साल तक आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years, मुझे 3 साल हो जाएं काम करते। तो इसको आप दिखा रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये वाली सिचुएशन है कि आपने एक पॉइंट तय कर लिया है फ्यूचर में कि मैं इस कंपनी में अगली साल तक मतलब अगली साल तक मुझे 3 साल हो जाएंगे इस कंपनी में काम करते हुए। तो वही कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years, मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँगा अगली साल तक, है ना। ऐसे ही नेगेटिव इसका बनाएंगे तो बिल हैव बीन के बीच में आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा बिल नॉट हैव बीन, है ना। तो बी बिल नॉट हैव बीन, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है बिल हैव बीन, है ना। इधर इसमें क्या होता है, हैड बीन लगाना था सभी सब्जेक्ट के साथ। बस इसमें आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, इसमें आपको हैज़ लगाना है सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है, हैव का यूज करना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव, बी विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लॉन्ग, हम यहाँ पर लंबे समय से नहीं रह रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो बिल आपको आगे लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद हैव बीन लेना है। तो बिल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 hours बाय 8 PM, इसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन है हमने सेट कर रखा है, एक पॉइंट सेट कर रखा है कि 8 बजे तक। को ऐसे बोलूँगा ना, बिल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 hours बाय 8 PM तक, क्या हुआ है, 8 बजे तक 6 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। तो इस कंडीशन को इस तरीके से बोलेंगे हम। सॉरी, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर से, कितने समय से, है ना। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे कितने समय से क्रिकेट खेल रहे होंगे, है ना, कितनी देर से वे यहाँ क्रिकेट खेल रहे होंगे, है ना। इस तरीके से इसको हम बोलेंगे। तो इन सारे सेंटेंसेस को हमने अच्छे से देखा, और एक बार आप देख सकते हैं इनको किस तरीके से कंपेयर करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं, और आगे भी देखें इसी तरीके से हम आगे की जो क्लासेस होंगी उनको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।